पूरे दुनिया में जो लोगों का आजकल का चूतियापा चल रहा है ना, बस उसी के ऊपर बनी हुई ये सीरीज। बिजनेस और टैलेंट दोनों ही अपने अपने जगह होती है, लेकिन आजकल तो बस एक ही मंत्र चलता है, साला कुछ भी दिखाकर, सच कह रहा हूं, कुछ भी दिखाकर बस पैसे कमाओ और उसे ही कंटेंट बताओ। और ऐसे चूतिए कंटेंट दिखाने वाले क्रिएटर्स होते हैं। पता है ऐसे कंटेंट देखकर हमारे गुड्डू भैया क्या कहेंगे? अबे गांड ना खुला तुम्हारी भोसड़ी। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत, जहां पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करूंगा 2022 में हॉटस्टार स्पेशल्स पर आई हुई सीरीज एस्केप लाइफ के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। टिकटॉक से प्रेरित बनी ये सीरीज बैंगलोर में बसे एक चाइनीज ऐप का सॉफ्टवेयर कंपनी टिकटॉक जैसे ही, जिसका इस सीरीज में नाम होता है एस्केप लाइव। यानी कि टिकटॉक को ही यहाँ पर एस्केप लाइव बताया है, जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स लाइव जाएंगे और जिन्हें ज्यादा लोग पसंद करेंगे उन्हें डायमंड्स के रूप में पैसे भी दे सकते हैं, और जो कुछ भी पैसे मिलेंगे वो 50-50 बटेंगे। यानी कि 50% कंपनी रखेगी और 50% क्रिएटर रखेगा। ऐसे ही कंपनी में सिद्धार्थ, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक मॉडरेटर के रोल में नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है, जिन्हें मार्केट से डबल पैसे देकर हायर किए होते हैं, और उनका काम सिर्फ एक ही होता है, वो है क्रिएटर्स के ऊपर ध्यान देना। स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, नो न्यूडिटी। जो टैलेंट दूसरों के रिलीजियस, पॉलिटिकल या सोशल सेंटिमेंट्स हर्ट करे, बैंड। अभी ये ऐप और पैसे कमाने के लालच में 30 दिन में कमाओ 3 करोड़ का कॉन्टेस्ट रख के उनके प्लेटफॉर्म के सारे कंटेस्टेंट्स को लुभाते हैं। मतलब 1 अरब लोगों से 100 अरब कमाकर कंटेस्टेंट को सिर्फ 3 करोड़ ही देंगे। साला अच्छा काट रहे हो बे। ऐसे ही कोई कंपनीज इंडिया के अंदर धंधा खोलने के लिए उत्तेजित नहीं रहते। कंपनी में होने वाले चुतियापा को देखकर पहले ही दिन ज्वाइन हुए नए एम्प्लॉय सिद्धार्थ को कंपनी छोड़ना होता है, लेकिन अपनी लालची माँ की जिद और अपनी भोली दयालु बहन की शक्ल को देखकर उसी कंपनी में लगा रहता है और धीरे धीरे उसी कंपनी का दिमाग बन जाता है। अभी एस्केप लाइव में तो कई सारे कंटेस्टेंट होते हैं, लेकिन इस सीरीज के लिए सिर्फ 6 लोगों की ही जिंदगी मायने होती है। अब इस सीरीज के एस्केप लाइव के ऐप में कौन से कंटेस्टेंट की जिंदगी बनेगी और किसकी खत्म होगी, इतना ही नहीं कई सारे अन्य कंपनीज जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक कैसे क्रिएटर्स को ज्यादा से ज्यादा चूतियापा करके पैसे कमाने में मजबूर करते हैं और उनसे पैसे चूसते हैं, और उसमें भी कैसे पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये सब देखने के लिए मिलेगा। ये सीरीज आज के जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट है और आजकल के ट्रेंडिंग सिचुएशन के लिए अच्छा सीख है। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ड्रामेटिक है और कई सारे सिचुएशंस तो रियलिटी में ऐसे होते हैं, ये देखकर हमें भी अजीब लगने लगता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एक कंटेंट के हिसाब से ही देखो, ज्यादा सीरियस मत हो जाओ और इस सीरीज को बनाने के पीछे की भावना को समझो। एक्टिंग सभी की ओके है। इस सीरीज के अंदर आपको सिद्धार्थ के अलावा जावेद जाफरी, सुमेध मुडगलकर, प्लबिता बोर ठाकुर, श्वेता त्रिपाठी, अदिति गोवित्रिकर, संजय नार्वेकर और अन्य एक्टर्स आपको इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सभी की एक्टिंग ओके है। खास करके इस बच्ची की अगर एक्टिंग देखने के लिए जाओगे तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है और इस रोल को जैसा वो चाहिए था और जो उनको दिखाना था उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है। और मॉडेस्ट फैमिली से आने वाला है एक बड़ा भाई, लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत ही लो लगती है। एटलीस्ट उसका तो स्क्रिप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। सिनेमेटोग्राफी ठीक है, एक टीवी सीरियल जैसे ही बनाया गया है और गाने भी सभी पुराने फिल्मों से ही उठाया गया है। एक आध दो अच्छे सॉन्ग है, लेकिन इतना कुछ खास और अट्रैक्टिव नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं लगा। लेकिन इन सब के बावजूद ये सीरीज बहुत ही डार्क कॉन्सेप्ट का है। तो इस सीरीज के जो सेट डिजाइनर है, उन्होंने इस सीरीज को पता नहीं क्यों एकदम डार्क कॉन्सेप्ट का बना के रख दिया है। मे बी क्रिएटर्स भी यही चाहते होंगे, लेकिन अगर आप इस सीरीज के अंदर देखने के लिए जाओगे तो दरवाजों से लेकर लोगों के कपड़ों तक सभी कुछ डार्क दिखाई देता है। उसी के वजह से ये एक डार्क सीरीज बन जाती है। तो रेटिंग की बात करूं तो इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया गया है, तो उन्होंने रेट किया है R, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए ही बनाई गई है। बच्चे इस सीरीज के अंदर काम करते हुए भी बच्चे इस सीरीज को देख नहीं सकते अकेले से, लेकिन बड़ों के साथ शायद बैठ के देख पाए और समझ पाए कि आजकल के जनरेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं, और कैसे हम लोग अंधे बनकर सिर्फ ये क्रिएटिव एप्स के अंदर एक कंटेंट क्रिएटर बनकर कुछ भी क्रिएशन के नाम पे बेचने के लिए निकले हैं और पैसे कमा रहे हैं। वेल, पैसे कमाना चाहिए, उसका भी एक तरीका है, वो अच्छा है बुरा है, इसकी समझ बच्चों को नहीं होती, बड़ों को ही होती है। और बड़े उस हिसाब से बच्चों को समझाना चाहिए कि आजकल कंटेंट कैसे होने चाहिए और कैसे बनने चाहिए, पैसे कैसे कमा सकते हैं और कौन से तरीके से हमने कमाना चाहिए। तो ये सीरीज सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है और विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली सीरीज भी नहीं। तो सीजन 1 में टोटल 9 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 50 मिनट के आसपास है। अगर आपको सारे एपिसोड्स बैठ के देखना है तो आपके 5.5 घंटे कहीं नहीं गए। तो मैं ये सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ 60% ही रेकमेंड करूंगा। तो अगर इस सीरीज की कहानी अच्छे सीक्वेंस में होती
तो देखने में और मजा आता, लेकिन सिचुएशन को क्लियर किए बिना वो लोग तुरंत दूसरे सीन में चले जाते हैं, जिसके वजह से क्यूरियोसिटी जो बना होता है वो तुरंत नीचे गिर जाता है। इतना सीधा साधा कॉन्सेप्ट इन लोगों को समझ में नहीं आया, इसी की वजह से मैंने 40% निकाल दिया है इस फिल्म में से। और इस सीरीज को जो मैसेज सेंड करना है वो उसने बहुत ही अच्छे से किया है। पर इन सब के अलावा कई सारे ऐसे बंडल सीन्स डाले हुए हैं, जैसे कि ये वाले। अबे चूतिए, जब आधे डजन की पुलिस की फील्डिंग लगाई होगी ना, तभी जाकर ऐसे अपनी गांड घिस पा रहा है इस लाल किले के सामने। जास्ती उड़ मत, वरना बिना उनके फील्डिंग के लोगों के चपले खाएगा। कौन चूतिया साला चड्डी के अंदर खेकड़ा डालता है बे? लटकता हुआ माल कट जाएगा ना तो साला जिंदगी से हट जाएगा। चड्डी में फंसाकर अंडे उछल रहा है बंदरों जैसे। अनब्रेकेबल अंडा। वो भी बिना एक भी अंडा फोड़े, क्योंकि अगर अंडा फूटा ना तो मेरी आई मुझे फोड़ेगी। 1 2 साढ़े हमारे 3। अबे मुर्गी के अंडे हैं वो, गोटी नहीं। ऐसे औरत नहीं है ना, कोई भी मर्द औरत को कभी नहीं समझ सकता। क्या करे सुनैना जी, हमारा तो सिर्फ ढांचा ही मर्द का है, लेकिन अंदर से तो हम पूरे औरत हैं। और वैसे भी आप लोगों को एक बात बता दूं, एक मर्द के अंदर एक औरत भी होती है और एक औरत के अंदर मर्द भी होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के मेल से ही बने होते हैं, आसमान से नहीं टपके होते हैं। ये तो बड़े लोगों ने बच्चे भगवान के देन होते हैं, ऐसे बच्चों को चूतिया बनाने के लिए बोला गया है। बाकी तो वो भी जानते हैं सुहागरात के दिन क्या होता है। वाह वाह, तालियां तालियां भाई तालियां। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अब ये सीरीज देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ये आप लोग ही डिसाइड करो। लेकिन आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरा एक छोटा सा ब्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने का तो तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मैं दूसरे व्लॉग्स में देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजोले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का क्या। बाय।